हमारे बीच बैठे हैं जतिंदर सिंह पटियाल। तो ये चेहरा मेरे को लगता है अल्ताफ जी का वर्ड यूज करूंगी आज मैं कि किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। तो जतिंदर सिंह पटियाल जो अभी मीडिया में थे, लेकिन इनको मैं तब से जानती हूँ जब ये अपने लोगों के लिए फाइट करते थे। ये जब रोड पे बैठ जाते थे, उसके बाद गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो ये अडिग थे, वहीं पे रुके रहते थे और उठते नहीं थे और अपने सहयोगियों को भी नहीं उठने देते थे। तब ये रात रात को हमें वीडियो भेजते थे, हम लोग इनके वीडियो चलाते थे और आज भगवान की दया से आज ये हमारे बीच में बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने मीडिया में बहुत अच्छा काम किया। पटियाल साहब अभी 2-3 दिन पहले आपने एक वहां की न्यूज चलाई थी, मतलब मैं भी खुद भी अप्रिशिएट करने वाली थी आपको। मैंने भी बोला था कि शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहती थी। अगर हमारे मीडिया पर्सन आपकी तरह हो जाए तो अपने काम को जो खुद देखे, कौन गलत कर रहा है कौन ठीक कर रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि देश जो हमारा इतना पीछे होगा। तो पटियाल जी आज हमें आपने बुलाया तो पहले आप भी कुछ बोलिए, उसके बाद हम और बोल लेंगे थोड़ा। सबसे पहले जितने भी मीडिया बंधु हमारे साथ यहाँ इस समक्ष आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो है वो पॉलिटिक्स से हुई। जिस तरह से लोगों के सहयोग से जो इश्यूज थे, मैं बात करूंगा ब्लॉक दुगैन लोहाईमलार की या डुगन बनी की, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ब्लॉक दुगैन में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 हजार जो लोग थे वो रोड कनेक्टिविटी से वंचित थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमने प्रण लिया, हमने ठान लिया कि भाई हम उनको रोड दिलवाएंगे, तो वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद रोज रोज प्रोटेस्ट करना या लोगों हर एक डिमांड प्रोटेस्ट से सॉर्ट आउट करना, मैंने ये सही नहीं समझा। उसके बाद मैं मीडिया में आया और मीडिया में मैं जितना हो सकता था मैं काम करने की कोशिश करी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह से मैंने देखा, मैं सिर्फ आवाज उठाता था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉर्ट आउट करके राजी नहीं थी। तो मुझे दोबारा लगा कि क्यों ना मुझे दोबारा फिर वापसी वही काम करना पड़ेगा जो मैं पहले करता था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी खतरनाक है कि जरा भी तरस नहीं खा रही है पहाड़ी इलाके के लोगों पर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर जगह जो बीडीओ ऑफिस है या जेडीओ ऑफिस है, जेडीओ लोहाईमलार लेकर ऑफिस फंक्शन हो रहा है देवल में, ब्लॉक दुगैन लेकर ऑफिस फंक्शन हो रहा है मानली में। तो ये दादागिरी बहुत ही खतरनाक चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज दिन तक मेरे हिसाब से कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाए। अगर बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेताओं में दम है तो फिर ये ऑफिसर शाही क्यों है? क्यों ऑफिस अपने अपने ब्लॉक में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह क्यों ये फंक्शन कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं ब्लॉक दुगैन, मैं आपको बता देना चाहता हूं ब्लॉक दुगैन हो, लोहाईमलार हो, डुगन हो या बनी हो, कहीं भी किसी भी स्कूल में स्टाफ पूरा नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ इश्यूज को लेकर मैं फील्ड में जाऊंगा और लोगों के साथ मिलकर वॉइस को रेज करूंगा। कहने को तो बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहाड़ी है, लेकिन पहाड़ी स्टेटस की जब बात होती है तो सब जो है वो चुप होते हैं, सिर्फ कहते हैं कि 15,000 की लीड से हम जीतेंगे। भाई साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जब लोगों की हक की बात होती है तो ये लोग चुप करके बैठ जाते हैं। तो इन सारे इश्यूज को लेकर मैं चाहता हूं कि ग्राउंड पर जाके लोगों के साथ मिलकर इन इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। आज की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन मकसद क्या है? भाई साहब, मेन मकसद यही है, मैं मीडिया में काम कर रहा था और मैंने बताया कि मीडिया में मैं वॉइस रेज करता था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉर्ट आउट करके राजी नहीं है, जहां तक मुझे लगा। आप मीडिया वाले भलीभांति जानते हैं कि ऐसा है या नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अगर मैंने पहले प्रोटेस्ट करा रोड के लिए तो रोड 30 किलोमीटर बना। अगर मैंने प्रोटेस्ट करा हॉस्पिटल के लिए, 18 दिन में डे नाइट प्रोटेस्ट पे बैठा तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आए। तो मैं जो इशू को उठाता था उसको सॉर्ट आउट करवाने का भी भरपूर प्रयास करता था लोगों के साथ मिलकर। मैं कुछ नहीं कर पाता था, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। लोगों के सहयोग से सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन जब मैंने कहा कि लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं इस माइक के जरिए मैं हर एक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन
फिर भी किसी की नहीं सुनती है, मतलब गहरी नींद सोई हुई। पटियाल साहब एज ए जर्नलिस्ट आप काम कर रहे थे जी। तो कई लोगों को कईयों का कहना था कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं जी। तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते, क्योंकि मैंने भी देखा है, लेकिन लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी इलेक्शन आने वाली है, ठीक है, तो बीजेपी के जो लीडर्स हैं अपनी पूरी तैयारी में है कि हमें वोट मिलेंगे। आखिर ऐसा कौन सी इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि जिससे घुमा के ये वोट ले लेते हैं? क्या हमारी बोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया जाता है? क्योंकि कहीं भी चले जाओ, मैं चैलेंज के साथ बोल सकती हूँ, बिलावर कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक भी आपको सड़क नहीं मिलेगी जो पूरी होगी। देखिए मैम, मैं किसी भी पार्टी की सपोर्ट में नहीं, मैंने मीडिया ज्वाइन करा था। आज हमारे चैनल पर जाकर देखना, हर जगह जहां डेवलपमेंट की बात उठी होगी वहां राइट एंड जस्टिस न्यूज के माध्यम से हमने उसको रेज करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलावर टू फिंतर का ये हाईवे ये बताते हैं, लेकिन कई बार मैंने क्वेश्चन रेज करा कि ये हाईवे कहां से दिखता है, जब गाड़ी रोड से ज्यादा तो इसमें खड्डे हैं और झूला बना के रखा है इन्होंने। मैंने इसकी आवाज उठाई। अगर आज मांडू बांचल का रोड चल रहा है और उसमें ये ब्लैक टॉपिंग प्रॉपर जो सीजन होता है उस पर नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं करते हैं, मैं उसकी आवाज उठा रहा हूं। अगर कहीं ब्लॉक डुगैन का जो ऑफिस डुगैन में फंक्शन ना होने के नाते जो माली में फंक्शन हो रहा है उसकी आवाज उठाई जा रही है। मेरा मकसद था सिर्फ आवाज उठाना। रही बात दूसरी कि अगर मुझे बीजेपी वालों ने बुलाया तो मैं वहां गया, अगर मुझे कांग्रेस वालों ने बुलाया तो मैं वहां गया, लेकिन लोगों के जितने मुंह उतनी बातें। लोग कहने को तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो मेरा एक मोटिव है वो डायरेक्ट ये है कि मैं लोगों की आवाज बन के आगे निकलूं और लोगों के साथ से डेवलपमेंट करूं, ये मेरा मकसद है। आपने लोगों के लिए काम करा, आपने लोगों के लिए धरने भी दिए, बैठे आप लोगों के मसले के लिए, उसके बाद आए आपने मीडिया ज्वाइन कर लिया जी। अब आपको ऐसा क्या लगा कि पहले आप सोशल एक्टिविस्ट और आपने काम किया, फिर मीडिया में अपना काम किया, आज आप फिर से कह रहे हैं कि मैं लोगों के लिए काम करने के लिए जा रहा हूं? क्या आपको लगा नहीं कि जो मीडिया में रहकर आप काम नहीं कर पाए वो आप इसके बिना काम कर पाएंगे लोगों के लिए? देखिए भाई साहब, मैंने ब्लॉक डुगैन का मसला कि डुगैन का ऑफिस डुगैन में फंक्शन रविंद्र रैना जी के साथ ये मसला उठाया, मैंने डीडीसी कर्नल मान सिंह के साथ ये मसला उठाया, मैंने डीडीसी कमल किशोर के साथ ये मसला उठाया, लेकिन आज दिन तक वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और कुछ ही दिनों के बाद अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता या कुछ नहीं होता है तो मैं देखिए लोगों की मदद से ब्लॉक डुगैन को डुगैन में फंक्शन नहीं करवाऊंगा, तो मुझे मानना, क्योंकि लोगों के सपोर्ट से जब हम प्रोटेस्ट पे बैठते हैं हम ये ठान लेते हैं कि जब तक हमारे ऑफिस वापस नहीं जाते तब तक हम नहीं उठेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले वाला मैंने नहीं, हमारे साथ जितने भी दोस्त थे हमने मिलकर रोड सैंक्शन करवाया, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स लाए, लेकिन मीडिया से जितना एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए वो करती नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग वीडियो देखते हैं इसी तरह से ये देख के उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो पटियाल साहब, अभी आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, यहाँ तक मुझे सोर्सेज से पता चला है। सोर्सेज क्या, सीधी सीधी बात है, तो आपको भी पता है कि जिनके साथ युवा होते हैं तो पार्टी हमेशा वही जीतती है। मुझे लग रहा है कि युवाओं का साथ आपके साथ है, और दूसरा आप में जो मैंने देखा है, एक चीज की जो चीज ठान ली है वो करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। यहां तक होगा, लोगों का भी सहयोग आपको मिलेगा, क्योंकि मैंने भी देख ली, यहाँ की लीडरशिप भी देख ली है, चाहे वो कांग्रेस का होगा, चाहे पीडीपी का, चाहे एनसी का, चाहे बीजेपी का, कोई भी पब्लिक के लिए काम नहीं करता है। जब भी उसको कुर्सी मिल जाती है तो उसके बाद वो अपनी कुर्सी को ही देखते हैं, अपने घर को ही देखते हैं। तो मुझे आपसे शायद ये उम्मीद नहीं होगी, तो मेरी तरफ से कोई शुभकामनाएं अभी से। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि मैं युवाओं के साथ मिलकर काम करूंगा। आज बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का युवा तरस रहा है, तड़फ रहा है, इतनी हसीन वादियां हैं, लेकिन आज वो वादियां सूनी पड़ी हुई हैं। उन वादियों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? मैं मैम आपको बताना चाहता हूं कि हर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी है, क्योंकि उनका कोई भी सगा संबंधी वहां नहीं रहता है, वो शिफ्टेड है। अगर कोई कहता है कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी भी स्कूल में स्टाफ नहीं है, तो किसी भी एमएलए या जो भी वहां से बड़े बड़े नेता हैं, चाहे डीडीसी बीडीसी, सबके बच्चे अच्छे स्कूलों पढ़ते हैं। बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के गवर्नमेंट स्कूल में आज दिन तक किस एमएलए, किस बीडीसी, किस सरपंच का बच्चा पढ़ा है, वो क्यों आवाज उठाएंगे? आपने देखा कभी कि बनी के एमएलए ने कहा कि भाई बनी के किसी भी स्कूल में स्टाफ कम नहीं है?
मैंने तो कभी रेज होते ही नहीं देखी है। ये सॉर्ट आउट करने की बात तो दूर है, मैंने कभी उनकी तरफ से मतलब रेज ही नहीं की है। जब भी शायद कोई बोलता है तो वो बोलते हैं, अगर उनकी पार्टी का ही कोई बोलता है तो वो बोलते हैं कि ये पार्टी के खिलाफ है। तो अगर पब्लिक की आवाज उठाना पार्टी के खिलाफ है तो फिर पार्टी क्या करेगी? आप एज अ जर्नलिस्ट हो, मुझे आप ये बताना कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आज एमएलए के दावेदार नेता बन रहे हैं, आप मीडिया पर्सन हो, मीडिया के सामने आकर उन्होंने कितनी बार आवाज उठाई कि बनी के स्कूल में स्टाफ नहीं है, या उन्होंने कितनी बार कहा कि बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आवाज उठा के कोई राजी नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी, और इलेक्शन आएगी तो ये ढोल बजाएंगे, अदरवाइज ये गहरी नींद सोएंगे। तो हम ये नहीं करेंगे। मैं अपने लिए, हमारी जो टीम है वो मिलकर ग्राउंड में काम करेगी। आप भी मीडिया में हो, देखते रहना कि किस तरह से बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर एक आवाज को उठाया जाएगा और हर एक के दिलों में पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रोड कनेक्टिविटी को देखिए, किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि बनी से लेकर बांजल बटवाल तक हाईवे होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इतनी लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो हाईवे क्यों नहीं बनता है? तो ये सारे पहाड़ी स्टेटस बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलना चाहिए, हाईवे बनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलना चाहिए, और लोहाई मलार एक ऐसी तहसील होगी यहां कॉलेज तक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। यहां एक एक तहसील में 2-2 कॉलेज, और उन पहाड़ी इलाके के लोगों के साथ जब इनजस्टिस होता है मैम तो बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों के साथ मिलकर उस एरिया की आवाज उठाने चला हूं। आज ठान लिया है कि अगर मुझे निकलना है तो अपने युवाओं के साथ निकलना है, और बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवाज को इतना रेज करना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में पता चले कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ कितना खिलवाड़ हुआ है और कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। क्या हम मान सकते हैं कि जितेंद्र सिंह पटियाल आने वाले असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं तो कौन कौन सी पार्टी अभी तक उनके साथ संपर्क इस विषय पे कर चुकी है? देखिए भाई साहब, चुनाव लड़ना एक अलग बात है। मैं पहले भी फील्ड में था, आज भी फील्ड में हूं और आगे भी फील्ड में रहूंगा। मैं काम करके दिखाऊंगा। मैं वोटों के लिए नहीं जा रहा हूं कि अब इलेक्शन की घंटी बजी तो मैं भी मीडिया छोड़ के आज ही वोट दो वोट दो। मैं वोट नहीं मांगूंगा, लोगों के बीच में जाकर उनको बताऊंगा कि वोट की वैल्यू क्या होती है, और वोट उसको दो जो काम करता है। ऐसे नहीं कि मेरी 15,000 की लीड है तो मुझे वोट दे दो जी, मैं ये हूं फलाना ढिमकाना। किसी के नाम पर वोट मांगते हैं, अगर दम है तो अपने नाम पर 100 वोट लेकर दिखाएं तो मैं उसको पॉलिटिक्स या नेता मानूंगा। अदरवाइज ये झूठे जुमलेबाजी कि भाई साहब ये क्या है, आने वाला समय बताएगा। जब मैं लोगों के बीच में होऊंगा तो ये लोग तय करेंगे कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है, क्या करना है, ये लोगों का काम है। आप इस चीज को मानते हैं कि जो भी नेता चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जी, वो किसी के नाम पे वोट मांगते हैं, अपने काम पे वोट नहीं मांग सकते। ये बिल्कुल 100% आप देख रहे हैं। 2014 के बाद का ये ट्रेंड है, आप स्पष्ट देख रहे हो कि एक नाम पे सारे लोग जीत रहे हैं। सिर्फ प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सारे एमएलए हो चाहे एमपी हो सारे जीत रहे हैं, लेकिन काम करके कोई राजी नहीं है। आज लोगों के बीच में जाकर लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई साहब हमें बीजेपी की टिकट दो, टिकट के लिए जाते हैं। पटियाल साहब पहले सारे एमपी इकट्ठे होके एक प्रधानमंत्री बनाते थे जी, पीएम बनाते थे। आपको नहीं लगता आज एक पीएम सबको एमपी बना रहा है? ये फैक्ट है। आप मीडिया वाले देख रहे हो और मीडिया में चल रहा है कि भाई साहब मोदी जी हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एमपी हैं, अगर मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं तो है। कब तक बाप काम करेगा? बेटों को तो हिलना पड़ेगा। देखो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। जनता अब जान चुकी है, जो ग्राउंड पर काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। एमपी की इलेक्शन एक डिफरेंट फैक्टर था, अब एमएलए की इलेक्शन में औकात पता चलेगी कि किसमें कितना दम है। वो जो ग्राउंड में काम करेगा, लेकिन ग्राउंड इनका तभी एक्टिव होता है जब इलेक्शन होती है, अदरवाइज ये सोते हैं। 90% कहीं की भी डेवलपमेंट जो होती है, किसी भी जगह की डेवलपमेंट 90% उसकी सड़कें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सेंटर से फंडिंग की कोई कमी हो रही है? देखिए मैम, जो किसी भी कंट्री या किसी भी आप